और इस बीच जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आईएएस तबादला सूची जो है वो यहां पर सामने आई है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईएएस तबादला सूची जिसको लेकर लगातार यहां पर खबर सामने आ रही थी कि बड़े बदलाव हो सकते हैं। अब ऐसे में आईएएस तबादला सूची जयपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उसको लेकर लगातार अटकलें जो है यहाँ पर लगाए जा रहे थे कि तबादला सूची में जो है बड़े बदलाव हो सकते हैं। अब ऐसे में ये खबर आज सामने आई है। आईएएस तबादला सूची जो है वो सामने आई है। देखिए, आईएएस तबादला सूची जारी हो गई है और बड़े बदलाव को लेकर बात यहां पर कही जा रही थी। उसको लेकर भी आपको बता दें कि जानकारी जो है वो हम साझा करेंगे। क्या कुछ बड़े बदलाव यहां पर देखने को मिले हैं। तो आईएएस तबादला सूची जारी हो गई है और 59 आईएएस के तबादले हुए हैं। इसको लेकर आदेश जारी किया गया है कार्मिक विभाग की तरफ से। 59 आईएएस की तबादला सूची जारी हुई है। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किए हैं और लगातार ये जो है जानकारी सामने आ रही थी कि बड़े तबादले जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, बड़े बदलाव इसमें हो सकते हैं। और अब ये खबर यहाँ पर सामने आई है। 74 आईएएस की तबादला सूची जारी हुई है। कार्मिक विभाग ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। लगातार देखिए बदलाव यहाँ पर देखने को मिले हैं और 74 आईएएस की तबादला सूची जारी हुई है। अब क्या कुछ बदलाव इसमें देखने को मिलेंगे, कौन कौन से ऑफिसर्स के तबादले जो है यहां पर हुए हैं, उसको लेकर जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। ये देखिए बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। तबादला सूची जारी हो गई है। कार्मिक विभाग ने सूची जारी की है और 15 नव घोषित जिलों में विशेषाधिकार जो है यहाँ पर विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो ये देखिए बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है। जो नव घोषित जिले हैं उनमें विशेषाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए जिलों का जो है यहाँ पर सूची नए जिलों की जारी की थी। नए जिलों को लेकर घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी और अब उन नव घोषित जिलों में विशेषाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। 15 नव घोषित जिलों में विशेषाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही 74 आईएएस की तबादला सूची जारी हुई है और हमारे सहयोगी दीपक गोयल जो हैं वो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। दीपक, देखिए तबादला सूची जारी हुई है और आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे सूची को लेकर। देखिए, इस आईएएस तबादला सूची का बेसब्री से इंतजार था और अफसरों को सबसे ज्यादा इस आईएएस तबादला सूची का इंतजार था। और करीब इसमें पूरी सूची के अंदर यदि देखें तो 15 जो नव घोषित जो बजट घोषणा के अंदर जिले घोषित किए हैं उसमें विशेषाधिकारी नियुक्त किए हैं। 15 जो नए जिले हैं उसमें, और साथ में 59 आईएएस अधिकारियों को इधर से उधर किया है। सबसे बड़ी चीज है कि अभी भ्रष्टाचार के मामले के अंदर यूआईटी उदयपुर में कुंजीलाल मीणा और मनीष गोयल का जो आरएएस अधिकारी है उनका नाम था। कुंजीलाल मीणा को यूडीएस से हटा दिया गया है और उनको अब इंदिरा गांधी पंचायत राज की जिम्मेदारी दे दी है। कैमरा पर्सन आपको कह सकते हैं कि देव आपको बताएंगे कि देखिए वीनू गुप्ता हैं, उनको अब एसीएस कह सकते हैं इंडस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है और साथ में पेट्रोलियम विभाग का जिम्मा दिया गया है। सुबोध अग्रवाल अब तक जो माइंस एंड पेट्रोलियम की जिम्मेदारी भी पीएचडी के साथ में संभाल रहे थे, लेकिन अब उनको उनका भार कम करके और कह सकते हैं कि अब उनको पास में केवल एसीएस पीएचडी की उनके पास जिम्मेदारी है। शुभ्रा सिंह जो कि अब तक नई दिल्ली के अंदर अतिरिक्त एसीएस कह सकते हैं मुख्य आवासीय आयुक्त थी, अब उनको राजस्थान में अतिरिक्त एसीएस मेडिकल एंड हेल्थ की जिम्मेदारी दी गई है। कुंजीलाल मीणा का मैं जिक्र कर रहा हूं। कुंजीलाल मीणा को इंदिरा गांधी पंचायत राज में महानिदेशक की पोस्ट पर लगाया गया है। यूडीएच में लंबे समय से थे और हाल ही में उदयपुर में जो बड़ा घटनाक्रम हुआ है और भ्रष्टाचार के मामले में उनका नाम शामिल है, तो कुंजीलाल मीणा को अब इंदिरा गांधी पंचायत राज लगा दिया गया है। आलोक गुप्ता को प्रमुख सचिव राज्यपाल लगाया गया है और दिनेश कुमार को यहां पर कह सकते हैं कि प्रमुख शासन सचिव सामान्य प्रशासन और स्टेट मोटर गैराज में लगाया गया है।
सुबीर कुमार जो कि अब तक राज्यपाल पे थे, अब उनको प्रशासनिक सुधार की जिम्मेदारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर दी गई है। नवी जैन जो पंचायत राज में सेक्रेटरी के तौर पे थे, अब उनको स्कूल एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट का जिम्मा दिया गया है। पृथ्वीराज को अब एग्रीकल्चर एंड कह सकते हैं कि उद्यानिक विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। भानु प्रकाश एट्रू जो कि सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट में थे, उनको आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी लगाया गया है। सबसे बड़ा फेरबदल जयपुर के लिए हम बता दें, कयास लगाए जा रहे थे कि जोगा राम को लगा सकते हैं, जोगा राम को जेडीए का आयुक्त लगा सकते हैं, और वही हुआ है। रवि जैन को जेडीए से हटाकर सेक्रेटरी पंचायत राज डिपार्टमेंट लगा दिया गया है और जोगा राम को उनकी जगह जयपुर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि शहर के हिसाब से यदि देखा जाए तो अब तक जो डीएलबी की जिम्मेदारी, स्वायत्त शासन विभाग की जो शहरी निकायों की जिम्मेदारी पूरे राजस्थान की थी, अब जयपुर के अंदर विकास के अंदर किस तरह से वो पंख लगाते हैं वो देखने वाली बात होगी। भंवरलाल मेहरा रजिस्ट्रार सरदार पटेल विश्वविद्यालय पुलिस लगाया गया है। जितेंद्र कुमार उपाध्याय को अब सेक्रेटरी महिला एवं बाल विकास विभाग लगाया गया है। सुधीर कुमार शर्मा को अब उनको रीको में लगा दिया गया है। प्रतिभा सिंह को संभागीय आयुक्त कोटा लगाया गया है। ज्योतिराम मीणा को संभागीय आयुक्त अजमेर लगाया गया है। महेश चंद शर्मा को सेक्रेटरी डीएल कह सकते हैं स्वास्थ्य शासन विभाग में सेक्रेटरी उनको लगाया गया है डॉक्टर जोगाराम की जगह। चित्रा गुप्ता को विशिष्ट शासन सचिव स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लगाया गया है। गणेंद्र भान चतुर्वेदु को भू प्रबंधन आयुक्त लगाया गया है। करण सिंह को राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर लगा दिया गया है सेक्रेटरी के। विश्राम मीणा जो कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज में अब तक जिम्मेदारी निभा रहे थे, अब उनको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में निदेशक के तौर पे लगा दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सोनी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिनी सचिवालय के अंदर उद्घाटन करके आए थे, उनको नई सीट पर उनको बैठाया था, लेकिन जितेंद्र कुमार सोनी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी गई है। विश्व मोहन शर्मा को यहाँ पर कह सकते हैं होम डिपार्टमेंट में लगाया गया है। लक्ष्मण सिंह कुड़ी जो कि झुंझुनू में थे, अब उनको आयुक्त उद्यानिक लगा दिया गया है। नलिनी कठोतिया है जो अब सेक्रेटरी, क्योंकि उज्जवल राठौड़ के रिटायरमेंट के बाद में कह सकते हैं कि जो सेक्रेटरी का जो पद था जयपुर विकास प्राधिकरण में जेडीए का, वो पद खाली हो गया था, उनकी जगह अब नलिनी कठोतिया को लगा दिया गया है। राजेंद्र सिंह शेखावत को ओटीएस में लगाया गया है। मेघराज सिंह रत्नू को पंजीयन सहकारिता डिपार्टमेंट में लगाया गया है। अनुप्रेरणा कुंतल जो कि देखिए एक मामले के अंदर उनको यहाँ पर एपीओ कर दिया गया था, उनको फिर से एक जिम्मेदारी प्रशासनिक सुधार विभाग की दी गई है। शक्ति सिंह राठौड़ को देवस्थान विभाग में विशिष्ट शासन सचिव लगाया गया है। नकाते जो शिव प्रसाद है जो अभी तक रीको की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब उनको आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग आयुक्त खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। हरिमोहन मीना को निदेशक पब्लिक सर्विसेज की जिम्मेदारी दी गई है। प्रेम सुख विश्नोई को मत्स्य विभाग में लगाया गया है। टीकम चंद बोरा है सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग लगाया गया है। अंशदीप को उनको अजमेर से हटाकर अब उनको पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान का सबसे कह सकते हैं रेवेन्यू वाला डिपार्टमेंट है आबकारी के बाद में यदि माना जाए तो। उसके बाद में महावीर प्रसाद मीणा को प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य भंडारण निगम लगाया गया है। पुखराज सैन को देखिए, क्योंकि पुखराज सैन आरएस से प्रमोट होकर अभी आईएएस बने हैं हाल में, और आईएएस बनने के बाद उनको अलवर की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अरुण कुमार पुरोहित है, उनको बड़ी जिम्मेदारी बाड़मेर की दी गई है। अब तक लोक बंधु बाड़मेर में जिला कलेक्टर थे। अजय सिंह राठौड़ जो कि अभी तक देवस्थान विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनको निदेशक स्वास्थ्य मिशन लगाया गया है। भारती दीक्षित को अजमेर यानी कि संभाग दिया गया है। झालावाड़ से उनको अब अजमेर की जिम्मेदारी दी गई है। कुशाल यादव को झुंझुनू की जिम्मेदारी दी गई है। अब लोक बंधु संभाग संभालेंगे, यानी कि भरतपुर बाड़मेर के बाद उनको भरतपुर का जिम्मा दिया गया है। घनश्याम है आयुक्त श्रम विभाग में उनको लगाया गया है। श्वेता चौहान को अलवर के अंदर बीड़ा में लगाया गया है। अक्षय गोदारा को नगर निगम हेरिटेज की जिम्मेदारी दी गई है। साथ में स्मार्ट सिटी की भी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए यानी कि यहाँ पर अक्षय गोदारा जयपुर नगर निगम हेरिटेज के साथ में जयपुर स्मार्ट सिटी सीओ की भी पदभार मतलब की जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि अभी तक दोनों अलग अलग थे। एक जगह राजेश मीणा है जयपुर स्मार्ट सिटी की जिम्मेदारी निभा रहे थे, तो दूसरी जगह जयपुर नगर निगम हेरिटेज के अंदर विश्राम मीणा यहाँ पर जिम्मेदारी निभा रहे थे। सौम्य झा है उनको कह सकते हैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरजी एवीपी लगाया गया है। अर्पणा गुप्ता को कैसे स्मार्ट सिटी उदयपुर लगाया गया है। उत्साह चौधरी को होम डिपार्टमेंट में संयुक्त शासन सचिव लगाया गया है। मयंक जो मनीष है वो टीएडी
बीड़ी में उदयपुर लगाए गए हैं। कनिष्क कटारिया को जिला परिषद सीओ लगाया गया है अलवर के अंदर। राहुल जैन है, उनको राजसमंद में लगाया गया है सीओ जिला परिषद। सलोनी जो खेमका है उनको जिला परिषद सीओ उदयपुर लगाया गया है। ऋषभ मंडल को करौली में जिला परिषद सीओ लगाया गया है। गिरधर को अजमेर विकास प्राधिकरण आयुक्त लगाया गया है। इसके अलावा स्नेहल नाना है, उनको चित्तौड़गढ़ कह सकते हैं जिला परिषद सीओ लगाया है। ललित गोयल है, उनको जिला परिषद सीओ अजमेर लगाया गया है। सिद्धार्थ पालानीचामी को यहाँ पर सिरोही लगाया गया है और प्रतिभा वर्मा को उदयपुर में उपखंड अधिकारी लगाया गया है। राजेश कुमार मीणा, मैं जिस तरीके से आपको जिक्र कर रहा था कि उनको राजेश कुमार मीणा जो IRS थे, जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जिम्मेदारी निभा रहे थे, अब उनको राजस्थान वित्त निगम राजस्थान के पद पे उनको यहाँ पर किया गया है। प्रतीक झाझड़िया जो कि प्रतीक झाझड़िया भारतीय डाक सेवा से थे, उनका अब यहाँ पर श्रम विभाग में ट्रांसफर किया गया है। विकास सीताराम भाले, इनके 3 अफसर ऐसे हैं जिनकी डेजिग्नेशन कह सकते हैं कि पदनाम है, उनको बदला गया है। साथ में शुभ्रा सिंह हैं, उनको आप कह सकते हैं कि उनके वर्तमान पद के साथ साथ में और राजस्थान के भी आगामी आदेश तक ये जिम्मेदारी वो निभाती रहेंगी, जिसमें शुभ्रा सिंह अभी जिनको हाल में दिल्ली से हेल्थ ACS हेल्थ एंड चिकित्सा डिपार्टमेंट में लगाया गया है, वो मुख्य आवासीय आयुक्त नई दिल्ली में भी संभालेंगी। टी रविकांत हैं, वो आगामी आदेशों तक, यानी कि कुंजीलाल मीणा को जब हटाया गया है UDH से, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी UDH की जिम्मेदारी अब टी रविकांत की जिम्मे दी गई है। और संदेश नायक जो कि अभी तक निदेशक खान एवं भू विज्ञान की जिम्मेदारी निभा रहे थे, अब उनको प्रबंध निदेशक राजस्थान खान एवं खनिज निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी भी उनको यहां पर दी गई है। बड़ी बात यह भी है कि इस तबादला सूची के अंदर जो अभी आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, इसमें ये देख सकते हैं कि 15 नाम ऐसे हैं जिसमें हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कह सकते हैं कि जिले नव घोषित जो जिले घोषित किए हैं, उसमें विशेषाधिकारी यहां पर लगा दिए गए हैं, जिसमें राजेंद्र विजय हैं, उनको बालोतरा विशेष OSD लगाया गया है। हरजीराम अटल को सांचौर जो जिला अभी बना है, जालोर से टुकड़े होकर, नम्रता वैष्णव को डीडवाना कुचामन डीडवाना लगाया गया है। खजान सिंह को केकड़ी लगाया गया है, अजमेर से जो पार्ट होकर नया जिला बना है। शुभम चौधरी को कोटपुतली बहरोड लगा दिया गया है। पूजा कुमारी पार्ट को नीमखा ताना लगा दिया गया है। अंजलि राजौरिया है, विशेषाधिकारी गंगापुर सिटी लगा दिया गया है। सीताराम जाट को अनूपगढ़ लगा दिया गया है। शरद मेहरा को डीग लगाया गया है। ओम प्रकाश वैरावा को खैरताल, जसमीत सिंह संधू को फलोदी, प्रताप सिंह को सलुम्बर, मंजू को शापरा, रोहताज सिंह तोमर को ब्यावर और अर्तिका शुक्ला को दूदू लगा दिया गया है। यानी कि इस पूरी फहरिस्त को यदि देखें तो कह सकते हैं कि जो बड़े नाम हैं, इसमें जो 15 जो कह सकते हैं जिले तो ज्यादा घोषित किए थे, जिसमें जयपुर नॉर्थ और जयपुर साउथ का भी था, उसमें अभी कोई बदलाव नहीं किया गया है, किसी को विशेषाधिकारी नहीं लगाया गया है, क्योंकि जयपुर को लेकर एक बड़ी मुहिम चल रही है कि जयपुर को एक जिला रखा जाए, क्योंकि जयपुर की एक परिपाटी रही है कि नगर निगम हेरिटेज और ग्रेटर है, उनको उनका जो सीमा है नगर निगम क्षेत्र की, वो एक जिले के अंदर रहनी चाहिए। इसलिए जयपुर साउथ और नॉर्थ का जो अलग अलग पार्ट किए गए थे, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन इतना जरूर था कि जिस तरीके से उदयपुर में जो UIT का जो बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया था, लोकेश जैन को पकड़ा था, और उसके बाद में कुंजीलाल मीणा और मनीष गोयल की जो चैट है वो पकड़ी गई थी। ACB में उन्होंने FIR भी है वो दर्ज की गई थी। तो उसके बाद में कुंजीलाल मीणा को वहां से हटा के और इंदिरा गांधी पंचायत राज में लगा दिया गया है। और अभी फिलहाल वर्तमान में कुंजीलाल मीणा की जगह टी रविकांत को अतिरिक्त, यानी कि अपने डिपार्टमेंट के साथ में वो अतिरिक्त यहाँ पर जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। तो इस पूरी सूची से इतना जरूर है कि अब नए जिलों के अंदर है वो कामकाज शुरू हो जाएगा। उसका नोटिफिकेशन आने का इंतजार है कि कौन सी सीमा किस जिले के अंदर आएगी, रेवेन्यू जो राजस्व के जो गांव हैं वो किस जिले के अंदर आएंगे, और जो विशेषाधिकारी इन नए जिलों के अंदर 15 में लगाए गए हैं, इसके अंदर अब ये जो विशेषाधिकारी IAS की जिनकी नियुक्ति की गई है, उनको वो अब पूरी तरीके से कामकाज संभालेंगे। सबसे बड़ी चुनौती भी रहेंगी उनके सामने, क्योंकि अभी उनको भवन भी यहाँ पर निर्माण करना होगा, चुनौतियां भी रहेंगी, क्योंकि नए जिले यहाँ पर बनाए गए हैं और शुरुआत से जो है उन्हें सारी व्यवस्थाएं अपनी संभालनी पड़ेंगी, क्योंकि नई जिम्मेदारी है। तो देखिए, बड़े प्रशासनिक